नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो में। और आज बात करेंगे, कुछ किसान हैं, कुछ ऐसे किसान होते हैं, ओछे किसान होते हैं जिनकी नीयत सही नहीं होती और जो टाइम पर मज़दूरों की मजदूरी नहीं दे पाते और फिर वो कहते हैं हमारा काम टाइम पे नहीं हो पाता। तो टाइम पे क्यों काम नहीं हो पाता? अब क्या है, ये खीरे का खेत है और खीरे में फ़िलहाल जुताई चल रही और हमारा टीम वर्क काम है। टीम वर्क क्या काम है? हमारे पास टीम है, जुताई करने वाली टीम है, स्प्रे करने वाली टीम है और पेड़ लगाने वाली टीम है। और अगर कोई मज़दूर ऐसा है कि वो हमारी टीम में जुड़ना चाहता है, वो कहीं से भी हो और काम करना चाहता है हमारे साथ में मिलके, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसे पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्या खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, कितनी आमदनी होगी, ये हम मज़दूर को बताएंगे। जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जो मज़दूर जिसके पास 2-4 बीघे ज़मीन है, ना तो वो किसान है और ना वो हाई क्वालिटी का आदमी है, वो क्या है, ना खेती कर सकता और मज़दूरी करता है तो खेती छूटती है, खेती करता है तो मज़दूरी छूटती है। तो ऐसे जो है भाइयों के लिए हमारी टीम ने एक ये प्रोसेस तैयार किया है कि ऐसे आदमियों को हम अपनी टीम में साथ लगा करके चलेंगे, उन्हें बताएंगे कैसे खेती के काम होते हैं, क्या होता है, उसे पूरी वो समझाएंगे। आप फ़ोन पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम पूरी डिटेल देंगे। अपना मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। कोई भी किसान अपनी फसल के बारे में कोई सलाह लेना चाहता है या हमसे जुड़ना चाहता है, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। और जैसे मैं बात कर रहा था, कुछ गंदे किसान होते हैं, उनका क्या है कि जैसे ये जुताई का काम चल रहा है, अब जुताई का काम चल रहा है, जुतवा रहे और उधार जो काम करवाते हैं और फिर बाद में टरकाने वाला काम करते हैं। क्या होता है कि जैसे ये फसल है फ़िलहाल चालू नहीं है और जो थोड़े नीची क्वालिटी के किसान होते हैं वो क्या काम करते हैं कि उधार जुताई करवाते हैं। उधार जुताई करवाने पर उनका काम चल जाता है और फिर वो कहते हैं कि जब ये फसल चल जाएगी, जब फसल पर फल आ जाएगा और ये मंडी में जानी शुरू हो जाएगी, जब हम पैसे देंगे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है, बाद में वो क्या काम करते हैं, फिर जिसने उसका काम किया, जिसने जुताई की, जिसने गड्ढे किए, जिसने जाड़ बुना, फिर उसे टरकाने का काम किया जाता है, उसे गोल गोल घुमाया जाता है। आज नहीं कल, आज कम बिक्री हुई, आज मंदे बिके, आज तो बिके ही नहीं, मंडी में छोड़ के आया। तो फिर इन बातों का काम होता है, ये ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। और जो मज़दूर है, जिसने जुताई की या जिसने गड्ढे किए, उनने सबसे पहले अपने घर से पैसे लगाए किसी भी काम के लिए। जो मशीन लेकर के गया, पहले मशीन की सर्विस करवाई, मिस्त्री को पैसे दिए, पेट्रोल लेकर आया, पेट्रोल वाले को पैसे दिए, क्योंकि पंपे वाला उधार नहीं करता। और उसने क्या काम किया, अपनी पूंजी लगाई किसान के खेत में, मेहनत की, मजदूरी की और उससे टाइम पे पैसा नहीं मिला, तो उसका मन क्या कहेगा, वो बहुत बद्दुआएं देगा। और अब हमारे पास जो है, कम से कम भी हमारी लिस्ट में, हम पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं, टीम द्वारा काम करते हैं, तो कम से कम भी मेरे गांव के ही 50 ऐसे नाम होंगे जो खेत में तो कहते हैं, घर कहते हैं हमारा खेत बहा दो, पैसे नगद मिलेंगे। फिर क्या काम करते हैं, जब 4-5 लाइनें रह जाएंगी, जुताई करने वाला जुताई कर रहा, 4-5 लाइनें रह जाएंगी, फिर वो खेत में से घर भाग जाएगा। और घर अगर पैसे लेने जाएंगे, बच्चे कहेंगे मैं तो आए ही नहीं यहाँ, या वो है ही नहीं यहाँ। और अगर मिलेगा शाम को पैसे दूंगा, शाम को क्या होगा, अब तो बहुत लेट होगी, बैंक में नहीं जाएगा। फिर अगले दिन क्या होता है, जो मज़दूर होता है, जिसने मजदूरी की, वो उसका टाइम क्या होता है, सुबह ही 6 बजे या तो पैसे मांगने के लिए चले जाओ जिसे उधार दे रखे, या फिर अपने काम पर चले जाओ, दोनों में से एक काम होगा। और अगर वो पैसे मांगने के लिए जाता है तो फिर जब मजदूरी पर जाएगा, धूम में तपेगा, धूम में तपन होगी, काम में मन नहीं लगेगा। और अगर बांगा करने के लिए जाता है तो जिसने वादा कर रखा उसका क्या बहाना होगा, यार मैं तो तेरी इंतज़ार की, बहुत इंतज़ार की, तू तो आया नहीं, मैं तो पैसे चल गए। फिर इन बहानों का काम होता है। कल एक महाशय का मेरे पास फ़ोन आया कि हमारे खेत की जुताई करवा दो।
उसके पास पिछले सीजन के 200 रुपये थे। रियल बता रहा, रियल फ़ोन आया था कल, और उन्होंने कहा कि हमारे खेत की जुताई करा दो। 2 बीघे उसके खीरे हैं, 2 हों 3 हों। पहले उसकी जुताई की थी 2 बीघे खीरे की, और उसने 700 का काम हुआ, उसने 500 दिए। फिर 500 दिए, 500 देने के बाद में क्या काम किया, उससे मांगे 200, लेकिन बार बार टरकाता रहा। कल उसने फिर फ़ोन किया कि हमारा खेत बहा दो। फिर क्या हुआ, हमने कह दिया हमें टाइम नहीं है। उसका जवाब आया कि ये तो कोई जवाब नहीं, काम करने वाले के पास टाइम होता है, 1-2 दिन का छोड़ करके टाइम होता है। लेकिन क्या हुआ, हमने उनसे कहा भाई, क्योंकि जब हमें काम नहीं करना, जब पैसे पिछले ही नहीं आए तो काम क्या करें। फिर उसने क्या जवाब दिया कि 100-200 रुपये की बड़ी बात नहीं होती। अगर हमारी टीम काम कर रही, हम किसी का काम कर रहे, और 200 रुपये एक आदमी पर छोड़ दिए, और 100 आदमियों का एक सीजन में काम कर दिया, तो 100 आदमियों पर आप गुणा करके देख लो, 200 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये बैठते हैं, और 20,000 रुपये एक बंदे की तनख्वाह बैठती है। तो उसने तो 1 मिनट में कह दिया 100-200 रुपये की बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप किसी के 50 रुपये भी रखते हैं और उस पर कोई काम नहीं होता और उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसे वो 50 रुपये याद आते हैं, उसे 50 रुपये की कीमत का पता लगता है। जिसके पास पैसे नहीं है उसे पैसे की कीमत का पता है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है उसे मोटरसाइकिल की कीमत का पता है, जिसके पास है वो तो चल ही रहा, बस जैसे चल रहा। नहीं तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास जा कर के देखो, वो कहेगा कि हाँ क्या सुविधाएं होती है, क्या काम होता है, क्या मजदूरी करने पर पैसे नहीं मिलते। तो फिर सोच के देखो मजदूर की जगह वो क्या करेगा। और आज हमारा एक बंदा दवाई का स्प्रे करने के लिए गया, 50 रुपये टंकी तय हुई, लेकिन उसने क्या काम किया, किसी जानने वाले ने बुलाया। जानने वाले को सबको पता रहता है क्या रेट चल रहा है, कितना चल रहा है, क्या है। उसने क्या काम किया कि वो हमारे यहाँ का तो 30 रुपये ले रहा, वो 35 रुपये ले रहा। फिर इन बातों में घुमा करके जब काम हो जाता है, जब ये बातें बताई जाती हैं, अगर काम करवाने से पहले तय हो जा तो फिर छूट का कोई मामला नहीं होता। लेकिन बहुत से गंदे लोग क्या काम करते हैं, फिर अगर उसके 1,000 रुपये बन गए तो ये सोचे किसी तरह 700 में ही टल जाए, 200-300 रुपये मारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ये अनुरोध है, किसी भी मजदूर का पैसा ना मारें, क्योंकि पहले मशीन ने लानी पड़ती है, फिर काम करना पड़ता है। और अगर ये वीडियो किसी को दुखी करती है, कोई ऐसा आदमी अगर देखेगा जिसने किसी के पैसे मारे हो, तो उस पर बहुत जोर पड़ेगा, ये साला हमारे बारे में बुराई कर रहा। और अगर कोई आप किसी मजदूर से काम करवाते हैं और पैसे नहीं देते, उसकी जगह अपने आप को खड़ा करके देखें, तो आपको एहसास होगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। और मेहनत से पैसे जब कमाते हैं तो पता लगता है कि कैसे पैसा कमाया जा रहा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों पे शेयर करें, और अगर हमारी बातों में कहीं कुछ गलत बात है तो वीडियो को डिसलाइक करें। आज लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, वीडियो को डिसलाइक करें। और अगर कहीं वीडियो में अच्छाई है या चैनल में अच्छाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।